खुद संभालेंगे कमान। नीट यूजी में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने बनाई चक्रव्यूह जैसी तगड़ी सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट यूजी में पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। 21 जून को होने वाली रीटेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह सरकार की एक व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, जिसमें गृह मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस नेटवर्क शामिल है। खास बात यह है कि नीट यूजी पेपर लीक को लेकर घमासान के बाद अब रीटेस्ट को लेकर पीएम मोदी खुद निगरानी करेंगे। केंद्र सरकार ने नीट री एग्जाम को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। नीट पेपर रीटेस्ट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह और कई मंत्रालयों के शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार आईएएफ को केवल परिवहन व्यवस्था लॉजिस्टिक्स के लिए तैनात करने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय की कमी है और सरकार इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। और सबसे जरूरी बात, जो बच्चे छोटे शहरों, गांव या दूसरे राज्यों से सफर करके परीक्षा देने आते हैं, उन्हें ऐन वक्त पर बस या ट्रेन की टिकटों और रुकने की व्यवस्था के लिए भटकना ना पड़े। इसी मकसद से एनटीए इसे समय से पहले जारी कर रहा है। जैसे यह स्लिप वेबसाइट पर लाइव होगी, आपके सीधे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। आप बात करते हैं उस सबसे जरूरी दस्तावेज की, जिसके बिना आपको परीक्षा हॉल के अंदर कदम भी नहीं रखना दिया जाए, यानी आपका री नीट एडमिट कार्ड। एनटीए की तरफ से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक आपका असली एडमिट कार्ड 14 जून 2026 तक अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस एडमिट कार्ड के अंदर आपकी परीक्षा केंद्र का बिल्कुल सटीक पता, आपका रोल नंबर, रिपोर्टिंग का सही समय और परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले कड़े नियम लिखे होंगे। यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही जरूरी सलाह यह है कि जैसे ही 14 जून को एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो, आप बिना एक सेकेंड की देरी किए उसे डाउनलोड करें और उसमें लिखे अपने नाम, फोटो और सिग्नेचर का बहुत ही बारीकी से मिलान कर ले। जरा सी भी गड़बड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और सुरक्षित रहने के लिए उस एडमिट कार्ड को 2-3 प्रिंट आउट निकाल कर अलग रख लें। साथ ही उसकी एक डिजिटल कॉपी अपने मोबाइल फोन में भी सेव कर ले। इन सब के बीच उन छात्रों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो किसी वजह से अपनी रजिस्ट्रेशन फीस का रिफंड पाने के लिए बैंक डिटेल सबमिट नहीं कर पाए थे। एनटीए ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फीस रिफंड के लिए बैंक खाते की जानकारी भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर सीधे 22 जून 2026 की रात 11:50 बजे तक कर दिया है। अगर आप भी अपनी फीस वापस पाना चाहते हैं तो नीट के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से तुरंत लॉगिन करें। वहां आपको फीस रिफंड का एक सीधा लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपने खाते की सही जानकारी, जैसे अकाउंट्स होल्डर का नाम, अकाउंट्स नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम बहुत ध्यान से भरना होगा। किसी भी तरह की मानवीय चूक या गलती से बचने के लिए आप वहां अपने कैंसिल चेक की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि पैसा सीधे और सही तरीके से आपके खाते में आ जाए। याद रहे कि अगर आप 22 जून की इस डेडलाइन को चूक गए तो एनटीए आपका रिफंड प्रोसेस नहीं कर पाएगा और आपका पैसा हमेशा के लिए फंस सकता है। जब ये सारे लिंक वेबसाइट पर एक्टिव होंगे तो भारी ट्रैफिक की वजह से साइट थोड़ी स्लो हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे neet.nta.nic.in पर या neet.ntaonline पर जाकर पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन में अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर आसानी से अपनी स्लिप और एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12 और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा करें।